और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी लौट आई है और ब्रेंट का भाव $71 के करीब पहुंच चुका है। करीब आधा फीसदी की मजबूती है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 4,450 के ऊपर है, हल्की मजबूती है। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वेनेजुएला का रोजाना उत्पादन 11,90,000 बैरल से घटकर 8,90,000 बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है, तो उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखा है। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में कैस्टर वायदा में जोरदार तेजी आ गई है। हाँ, गोल्ड की बात कर लेते हैं उससे पहले। गोल्ड का मार्केट दबाव में है, 32,150 के आसपास है। मामूली हालांकि तेजी है, अब दबाव से मार्केट धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन एक रेंज का ट्रेड ही आप कह सकते हैं कि इसमें देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,305 प्रति ऑन्स के करीब है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में कैस्टर वायदा में जोरदार तेजी है। करीब करीब 4% तक दाम कैस्टर के बढ़ चुके हैं। 232 रुपए की मजबूती के साथ 6,000 के ऊपर कैस्टर वायदा में ट्रेड हो रहा है। और आपको बता दें कि उत्पादन कम है लास्ट ईयर के मुकाबले, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, इससे भी भाव को सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में भी शानदार तेजी है और मई वायदा 4500 के बेहद करीब ही नहीं बल्कि ऊपर चला गया है। 1.5% तक की मजबूती है ग्वार में, आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और ग्वारगम का मई वायदा 9,150 के ऊपर है, 1.25% की मजबूती है। क्रूड में तेजी से ग्वारगम की एक्सपोर्ट मांग बढ़ रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। अब बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की। यहाँ पर एक महीने में 25% तक की तेजी आ गई है और भाव 1900 से बढ़कर 2400 रुपये तक पहुँच चुका है। कॉटन की फसल कमजोर रहने का अनुमान है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। चलिए, तो 5 कॉल हो गई, लेकिन अब हमारे साथ अमित सजेजा जुड़े हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। अमित जी, स्वागत है आपका। और आप बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। अमित जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे गोल्ड के ऊपर होगा। क्या गोल्ड में अभी बाइंग का मौका है? जी नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली जब से नॉन फार्म पेरोल डेटा जो रिलीज हुआ है लास्ट फ्राइडे, उसमें हमने हेडलाइन नंबर तो अच्छा आते देखा था, बट एवरेज अर्ली अर्निंग्स कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि इन्फ्लेशन थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। उसके बाद हमने स्पॉट गोल्ड में और डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस दोनों में एक बढ़त आते हुए देखी है। ये बढ़त मेरे हिसाब से जारी रहेगी। इंट्राडे में एक हल्की डिप दिख सकती है 32,050 से 100 के बीच में, वहां पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। अपसाइड में 32,300 जो रिसेंट हाई थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में बाइंग की कॉल है 32,300 के टारगेट के लिए। 31,940 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। 32,226 का ताजा भाव है। ठीक है, सिल्वर में भी बिल्कुल यही रहा है आपकी, गोल्ड की तरह बाइंग की? जी, आई थिंक कल जो बेस मेटल्स में बिकवाली आई थी उसके चलते चांदी में दबाव पड़ा था, बट जब तक ये 37,500 के ऊपर है तब तक मुझे दिक्कत नहीं लग रही है बाइंग। इंट्राडे में हो सकता है 37,600 650 तक दिख जाए, वहां एक्यूमुलेट करना चाहिए। अपसाइड में 38,100 से 150 कल के हाइस दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं गोल्ड में बाय, सिल्वर में बाय। क्रूड में क्या करें? कच्चे तेल को लेकर के आपका क्या नजरिया है? 24 रुपये ऊपर है, 4475 के आसपास है, हालांकि 4500 के ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। और जो एपीआई की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि क्रूड का उत्पादन जो लास्ट वीक अमेरिका में है वो थोड़ा घटा है शायद। ठीक है, तो क्या किया जाए क्रूड में ऐसे? जी, आई थिंक क्रूड में जो एक्सटर्नल जो सप्लाई इम्पैक्ट आ रहा है, वेनेजुएला हो, ईरान हो या लीबिया हो, वो एक जनरल टेंडेंसी जो है, एक बायस है, वो ऊपर की तरफ रखेगा। कल हमने करेक्शन देखी थी जो स्वाभाविक भी है, बट ऑन द होल जो ट्रेंड है वो बाय का रहेगा। मेरे हिसाब से इंट्राडे में एक 4,450 से हल्के से नीचे डिप मिले तो बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 4,530 के नए हाइज देखने मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन क्रूड पे आपको जरा सा एक करेक्शन दे दें। 41 लाख बैरल क्रूड का स्टॉक एपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट वीक बढ़ा है, घटा नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो क्रूड पर आपकी बाइंग की कॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में जिंक आपको कैसा लगता है? क्या जिंक में
जो लेवल अभी हम देख रहे हैं 225 के आसपास का, क्या ये लेवल शॉर्ट करने के लिहाज से ठीक है? शॉर्ट करना चाहिए इसमें? जी, आई थिंक जो पिछले 2 या 3 सेशन से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, आज डेफिनेटली लोअर लेवल से रिकवरी आई है, बट मेरे हिसाब से ट्रेंड सेल का है। तो 225 के करीब ही सेल की सलाह होगी, 226-50 का स्टॉप होगा और 222 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं रेगुलर जिंक में। ठीक है, तो जिंक में 222 का टारगेट। ग्वार में आज अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, क्या ये अच्छा माहौल ग्वार के लिए अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेगा? जी बिल्कुल। अगर नई वादा देखें तो जैसे अभी आपने बताया कि 4500 के ऊपर भी प्राइसेस निकल गई हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो व्यू है अपसाइड का वो करीबन 4600 से 4620 तक का है। तो अभी भी जगह बाकी है ऊपर में। आई वुड से कि 4480-90 कहीं भी दिखता है तो आप एंटर कर लीजिए नई वादा, और 4450 का स्टॉप लेके बाई कीजिए। ओके, ठीक है। तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ कॉलर जुड़ने लगे हैं और पहला सवाल है जितेश का। पूछिए जितेश जी। मेरा कॉल, हेलो जी जी पूछें। मेरा कॉल सोयाबीन और चने में दोनों में क्या करना चाहिए? सोयाबीन और चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बताइए क्या क्या व्यू होगा आपका सोयाबीन के ऊपर और चने के ऊपर? अमित जी, क्या करना चाहिए दोनों काउंटर में अभी? जी, आई थिंक सोयाबीन और इनफैक्ट सारा सोया कॉम्प्लेक्स जो है आज थोड़ा सा नीचे है, दबाव में है, बट मुझे बहुत नीचे प्राइसेस जाते हुए नहीं दिख रही हैं। मुझे लगता है कि 3600 का एक बढ़िया सपोर्ट है आगे आने वाले समय के लिए भी। तो 3700 के नीचे अगर प्राइसेस दिखती है मई वायदा में तो आप बाय कर सकते हैं। दोबारा 3850 3900 आने वाले 20 से 25 सेशंस में देखने मिल सकता है। चने की भी जहां तक बात करें, चना रिलेटिवली बेटर है सोयाबीन से। हमने डिप देखी है हायर लेवल से, बट ये जो है करंट भाव जो है वो अक्यूमुलेशन के लिए सही है। और मई वादा की अगर बात करें तो 4550 से 4700 तक के भी ऊंचे स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपके लिए चने पर है। लेकिन अगला सवाल है अशोक का। पूछिए अशोक। हेलो जी पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर सुबह जो 11:30 बजे अपने कॉमोडिटी लाइव में जो कॉल दिए थे उनके अनुसार मैंने काम किया है 4-5 कॉमोडिटी में। एक तो सिल्वर सेल किया है मैंने 700 में, 3700 में, और कॉपर बाइंग है मेरा 51 में कल का। अच्छा, ठीक है, 51। ठीक है। और सर क्रूड मेरा सेल है 55। ठीक है जी, अभी ऊपर चल रहा है क्रूड सिल्वर सर, तो मुझे बना रहना है या फिर निकल जाऊं? बताइए तीनों कमोडिटी पर क्या व्यू है? सिल्वर में इन्होंने सेल, आपने सिल्वर में सेल किया है? जी जी 700 में सुबह अपना कॉमेडी 37,500। ठीक है, 37,500 पर। हाँ, 451 पे कॉपर बाइंग है आपकी। ठीक है, बताइए। क्रूड सेल है हाँ, सर, क्रूड सेल है आपका। ठीक है, बताइए अब अमित जी, तीनों कमोडिटी में अब इनको करना क्या चाहिए? जी, देखिए जहाँ तक चांदी का सवाल है, मेरे हिसाब से एक बार इनके भाव से थोड़ा सा नीचे आ सकती है 37,600-650 जोन में। वहां पर निकल जाइए और वहां पर डबल बाय कर सकते हैं 38,100 के टारगेट से। क्रूड का जहां तक सवाल है, एक बार डे लो के करीब दोबारा दिख सकती है प्राइसेस, तो थोड़ा सा इन द मनी इनकी पोजीशन आ जाएगी। तो 435 के करीब निकल के वहां भी डबल बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। और कॉपर में बना रह जा सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है 452 तक के लिए। ठीक है, ये राय आपके लिए है तीनों कमोडिटी पर कि अब आपको करना क्या है। अगला सवाल है सुदर्शन का। पूछिए सुदर्शन। हाँ सर, ये मई तक के चना अपना मई तक के लिए तक के डाल सकते हैं सर? 5000। हाँ सर, बताइए क्या लगता है आपको? अमित जी, जाएगा 5000 मई तक चने का भाव? देखिए इमीडिएटली तो 4700 जो आशंका जताई थी मैंने, वो जा सकता है। 5000 के करीब जाने की पॉसिबिलिटी है, बट उसको उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी फिलहाल कम लग रही है। काफी करीब जा सकता है, 4850 से 4900 एक्सट्रीम केस हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रतन का। पूछिए रतन। सर मेरा ग्वार पे सवाल है, ग्वार में क्या करना चाहिए मई वायदा में? ग्वार में मई वायदा में क्या करना चाहिए? ठीक है, करीब करीब 1.5% की तेजी है इस वक्त ग्वार मई वायदा में। 4500 के स्तर पर है भाव। क्या करना चाहिए अमित जी? जी देखिए, जैसे वन ऑफ द टॉप पिक्स है आज ग्वार सीड, तो 480-90 के बीच एक बार डिप मिल सकती है, वहां पर भी बाइंग की सलाह होगी।
मई वायदा में, और 4,450 का स्टॉप लेकर ब्रॉडली 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से 4,600-620 का टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रुपेश का, दिल्ली से। पूछिए रुपेश। नमस्कार सर, मैं सर लेड मिनी प्लस किया हूँ 137.20 पे 4 लॉट। 137.20 पर 4 लॉट आपने सेल किया है? नहीं सर, बाय किया है लेड मिनी। ठीक है जी सर, लेड मिनी। ओके अमित जी, क्या ठीक ट्रेड है इनका, बने रहे अभी? जी आई थिंक अभी बना रहा रख सकते हैं पोजीशन, क्योंकि 135.50 से 136 की रेंज में अच्छे सपोर्ट्स हैं। लेड को एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट 138 पे अटकने की उम्मीद है, वहां पर आपको मुनाफा होगा, वहां निकल जाइएगा लेकिन एक बार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।